हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के आगे के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के लगभग 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन लगभग हम पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं, तो इस वीडियो में हम 41 क्वेश्चन से चालू करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि बेफालतू का होगा। सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है, तो वो कहाँ पे पता चला है? तो कहाँ पता चला है? जिसका ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो ये हो जाएगा धोलावीरा में पता चला है। कहाँ पता चला है? धोलावीरा में। अब देखिए, इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या उनके फैक्ट होंगे, उन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। देखिए, यहाँ पे हम सारा लिख दिए हैं ताकि आसानी से समझ सकें आप लोग भी। देखिए, धोलावीरा स्थल की खुदाई में जो है ये नगर प्रबंध प्रणाली का पता चला। किसका चला है? नगर के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, ठीक है। उसके बाद देखिए, धोलावीरा गांव जो है खंडरी द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है? खंडरी द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर। अगला क्या है देखिए इसमें, और जो भी फैक्ट मिल रहे हैं इससे, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है लोथल? भगवा नदी के किनारे। यह बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मी समाधियां तथा गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। यहाँ पे किसे किसे उदाहरण मिला है? बंदरगाह, मृदभांड, 3 युग्मी समाधि तथा गोदीवाड़ा का उदाहरण मिला है। अब कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। इसका जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला। और आलमगीरपुर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का एक पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? ये यमुना हिंडन नदी के किनारे जो बसे हुए हैं आलमगीरपुर, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? मनके मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता? हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन होता था सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसमें देखिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। देखिए, हड़प्पा के पुरास्थल पाकिस्तान के साहवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी के लगभग 3.60 किलोमीटर से हट कर स्थित है। कहाँ पे है? 3-3.5 किलोमीटर वहाँ से हट कर है। हड़प्पा के ध्वंस शेष विषय में 1926 ईस्वी में चार्ल्स मैन्स ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैन। देखिए, इससे जो क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। हड़प्पा के जो ध्वंस विशेषक हैं विषय में 1826 में ही चार्ल्स मैन ने इसका सर्वप्रथम उल्लेख कर चुका था, ठीक है। उसके बाद जो है 100 साल बाद लगभग 1921 से 22 में 1922 से 23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ पर उत्खनन कार्य शुरू किया। क्या क्या? उत्खनन कार्य शुरू किया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी सामान्यतः कौन रंग का था? लाल रंग का था। किस रंग का था? लाल रंग का। इसीलिए वहाँ के बर्तन हमेशा किस रंग के होते थे? लाल रंग के होते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? युग देखिए, इसमें ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक, जिसके बारे में कुछ नहीं पता चलो, उत्तर प्राग ऐतिहासिक, ये भी उसी के बारे में है। आद्य ऐतिहासिक मतलब जिसको हम जानते हैं मगर उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो हमारा सिंधु सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 से 600 का कालखंड जो है वो आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। क्या माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। देखो, लेखन काल के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है प्राग ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक कालखंड। जिसको लेखन पढ़न ज्ञान सब होता है उसको ऐतिहासिक काल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये भी यूपी पीसीएस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? अब देखिए, कुएं के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो इसमें अवशेष है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो में जो मिला था, हर एक नगर में छोटे बड़े मकान में स्नानगार था। क्या था? स्नानगार था। लेकिन सब कोई स्नानगार मोहनजोदड़ो ही मार देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुएं का अवशेष कहाँ मिला है? तो कुएं का अवशेष जो है कालीबंगा के अनेक घरों में अब कुएं का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। कहाँ पे मिला है?
कालीबंगा में जो है हर एक घरों में कुएं का अवशेष मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दोनों भारतीय कौन है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। देखिए जॉन मार्शल तो पहले इंडियन है नहीं, उसके बाद ईश्वरी असरवादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ये भी नहीं है। मेघा स्वरूप वत्स एवं AVV राव, ये नहीं है। तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, किसने किया था? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। कब ने किया था? 1921 से 1922 लगभग में ये खोजा गया था और उसका उत्खनन का कार्य चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है RAS या RTS 2019 1999 और 2000 में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, स्वराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन स्वराष्ट्र में है। कहाँ पे है? स्वराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्वराष्ट्र जो है भारत के गुजरात प्रांत पर उपेक्ष है। किसके है? गुजरात प्रांत के उप क्षेत्र में है। ठीक है, स्वराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो कि प्रायद्वीप क्षेत्र है। क्या है? प्रायद्वीप क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई का प्रभार कौन था? पुरातात्विक खुदाई का जो है प्रभार कौन था? तो इसका ऑप्शन है लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइट या कर्नल टाई। तो इसका सबको ये पता जानते होंगे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। देखिए 19 मार्च 1876 में, ठीक है, चेस्टर इंग्लैंड, 17 अगस्त 1958 में जो है गिलफोर्ड इंग्लैंड, ये तो इसमें किया गया था। अब देखिए 1902 से 1928 तक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा महानिदेशक के तत्व में इससे सर जॉन मार्शल इसको बनाया गया था। इतना दिन तक रहा, फिर यहाँ से इतना दिन तक रहा। तो इसके बीच में ये उत्खनन कार्य किसे अथी में हुआ था? सर जॉन मार्शल के उपलक्ष्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी RTS में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसका ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की मध्य व्यापार संबंध था? अब देखिए इसमें कौन सा है जिससे कि पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों समान था और वहाँ दोनों आपस में व्यापार होता है? किसके कारण पता चलता है? तो देखिए वहाँ पे किसका होता था? व्यापार होता था। तो अब यहाँ पे देखिए घोड़ा का या गाय का या बैल का या फिर हाथी का। तो इसमें हो जाएगा बैल। किसका हो जाएगा? बैल का। बैल सिंधु सभ्यता से भी मिला था, मेसोपोटामिया के भी मोहर से। देखिए यहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। ठीक है, इस बैल की रक्षा एवं एक सर्प करता है तथा यह एक बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु का आकृति मनुष्य की है। इस बैल उन शत्रुओं से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सकते हैं। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसके हराने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ उसमें बनाया गया है। और मेसोपोटामिया के भी सभ्यता में बैल का मुहर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? आत्मा और ब्रह्म में या फिर कर्म कांड में या यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो ये किस में प्रयास करते थे? वो मातृशक्ति में करते थे। किसमें करते थे? मातृशक्ति में पढ़ते थे। ये इस बार NTPC एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। NTPC 2019 वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मातृसत्तात्मक सिंधु सभ्यता मनाई जाता है तो वो मातृशक्ति के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? अब पूछ रहा है समुद्र तट पर स्थित कौन सा नहीं है? सुरकोटदा भी है, लोथल भी है, अब बालाकोट या कोटदीजी। तो इसमें हो जाएगा बालाकोट भी आपका समुद्र तल पर स्थित है। ठीक है, कौन नहीं है? तो ये नहीं है, कोटदीजी जो है समुद्र तल पर स्थित नहीं है। इसकी खुदाई जो है, इसका जो भी आख्यान देखिए यहाँ पे जो भी इससे बनता है, खुदाई 1955 में किसने कराया था? F.A. खान द्वारा करवाई गया था। किसके द्वारा कराया गया था? F.A. खान द्वारा कराया गया था। ठीक है, यह स्थल जो है मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। किसके स्थित है? मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत देखिए यहाँ पे अन्नागार लिख दिए हैं हम, लेकिन वहाँ पे अन्नागार लिखा हुआ नहीं था।
धन्य कठोर लिखा हुआ था, धन्य कोठार। अब धन्य कोठार समझने में दिक्कत होता है आदमी को। तो अन्नागार तो सभी को पता है कि सबसे बड़ा भवन कौन था, अन्नागार था। तो सबसे बड़ा भवन कौन था, अन्नागार। लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा धन्य कोठार, तो आप वहाँ पे दिक्कत हो जाए, स्तंभ भवन या सभा भवन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, धान्य कोठार। क्या हो जाएगा, धान्य कोठार। इसकी लंबाई कितनी थी, 45.72 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा, ठीक है। और ऊंचाई कितना था इसका, अब देखिए मोहनजोदड़ो के विस्तार स्नानागार जो थे उसका लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था, ठीक है। लेकिन इससे देखिए कितना, कब से लगभग इससे 4 गुना है, ये लगभग इससे 4 गुना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी, कमल पुष्प की आकृति का, या गोलाकार आकृति का, या ग्रिड पद्धति, या त्रिभुजाकार आकृति का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। देखिए इसका यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर जो है, चौड़ी सड़क और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नलियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसा ही विकसित और भव्य था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब मिलान वाला हो गया। सूची ए में देखिए लोथल। अब लोथल कहाँ से, लोथल से क्या मिला है, लोथल से, यहाँ लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है, और बनवाली से क्या मिला है। तो यहाँ देखिए लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से मिला है आपका, कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिल गया है। और धोलावीरा से क्या हुआ है, पक्की मिट्टी एवं बनी हुई कलाकृति का साक्ष्य नहीं। इसमें जो है धोलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले। क्या मिले हैं, धोलावीरा से बड़े आकार के। बनवाली से क्या, पकी हुई मिट्टी का साक्ष्य मिला है। बनवाली से क्या मिला हुआ है, पटी हुई मिट्टी का साक्ष्य। देखिए अब ये कहाँ पे है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृति के में निरूपित अंक नहीं है। देखिए मोहर तो नहीं है, लेकिन देखिए गाय यहाँ से, गाय यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा शेर। किसका हो जाएगा, शेर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, शेर का। शेर का जो है कलाकृति नहीं मिला। किसका किसका मिला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाथी का, गेंडा का, बाघ का, हिरन का, भेड़ का कलाकृति जो है इसमें मिला है। और गाय का भी नहीं मिला, लेकिन गाय का जो है कलाकृति मिला है, लेकिन उसका सिक्का का मोहर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पावासी की धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी देखिए सोना एवं चांदी, वो चांदी थे लेकिन सोना भी थे, सोना से। मोहनजोदड़ो में सोना का ही प्राप्त हुआ था। तांबा एवं कांसा, ये भी नहीं होगा। टीना एवं शीशा, टीना शीशा का था, टीना का था, लेकिन शीशा का भी था। अब लोहा, लोहा से वो परिचित नहीं थे। किसे परिचित नहीं थे, वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा लगभग 1000 ईसा पूर्व में आया गया है, जब ये वैदिक काल आया है उस समय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के युगुल समाधान का साक्ष्य मिला। देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन अभी हाल है 2000 यूपी पीसीएस में पूछा गया है। किसका, हड़प्पा में किस हड़प्पा कालीन स्थित में से युगुल समाधान का साक्ष्य मिला है, युगुल समाधान का साक्ष्य। तो किसमें हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा। ये हो जाएगा कहाँ पे पाया गया है, लोथल में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, लोथल में पाया गया। लोथल से जो एक बंदरगाह मिला है, युगुल मिला है, समाधान मिला है, हवन कुंड मिला है, चावल मिला है, फारस मिला है, ये सब और आदि मोहर भी मिले हैं। कहाँ से, लोथल से मिले हैं। ये जिसमें दिया हुआ है युगुल, इसका साक्ष्य कहाँ पे, युगुल समाधान का साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ग्रीक और यूनान के लोग उसे किस नाम से पुकारते थे। इसका हो जाएगा सिंडन,
कॉटन एवं बी दोनों, या हड़प्पा। इसके लोग पुकारते थे सिंडन के नाम से। किसके नाम से पुकारते थे वो लोग? सिंडन के नाम से इसे पुकारते। देखिए सबसे पहले जो है कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, इसीलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। सिंधु के कारण से सिंडन कहने लगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा के काल का तांबा तथा रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबा का जो रथ प्राप्त हुआ है वो किस स्थान? देखिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है जेपीएससी बीपीएससी हर एक के एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो ये ऑप्शन है कुणाल, राखेगढ़े, दाइमावाद या फिर वनमाली। तो ये किसमें कहाँ पे मिला है इसका? तो दाइमावाद में मिला है। कहाँ पे मिला है? तांबे का रथ का साक्ष्य कहाँ मिला है? दाइमावाद में मिला है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दाइमावाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाइमावाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल जो है महाराष्ट्र के प्रांत में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? अब किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका ऑप्शन है चांदी, टीना या सोना। लगभग ये तीनों धातु का आयात करते थे। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी टी। मतलब ए और बी, मतलब ए बी सी, 1 2 3 दोनों का, तीनों का किसके करते थे। ठीक है, तो देखिए आप किससे किससे क्या चीज़ का आयात करते थे उसके बारे में यहाँ नीचे देख दिए गए हैं। देखिए टीन का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। तांबा का करते थे खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। और चांदी का ईरान से और अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से करते थे। और लजवर्द ये मोसोपोटामिया से करते थे। कहाँ से करते थे? मोसोपोटामिया। सेल खड़ी एक मिट्टी थी, किसका? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। नील रत्न का कहाँ से? बंद अक्ष क्या करते थे? नीलमणि ये महाराष्ट्र से क्या करते थे? ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। हीरतमणि कहाँ पे मिलेगा आपको? दक्षिण एशिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दक्षिण एशिया में मिलेगा। और इसके बाद क्या है? शंख एवं कौड़ियाँ ये कहाँ पे मिलता है? सौराष्ट्र दक्षिण भारत में है। कहाँ पे मिलेगा ये? सौराष्ट्र दक्षिण भारत में। शीशा कहाँ से वो लोग निर्यात करते थे? ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से और राजस्थान से। और शिलाजीत का वो लोग कहाँ से करते थे? हिमालय क्षेत्र से करते थे। शिलाजीत का वो लोग आयात कहाँ से करते थे? हिमालय क्षेत्र से करते थे। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? अभी तुरंत हम बताएं, ये लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? मोसोपोटामिया से करते थे। कहाँ से करते थे? मोसोपोटामिया। अब मोसोपोटामिया तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। हिंद कुश क्षेत्र के बदशक से, या ईरान से, या दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। ये हो जाएगा हिंद कुश क्षेत्र के। ठीक है, हिंद कुश क्षेत्र के बदशक से करते थे। कहाँ से करते थे? बदशक। ये कहाँ पे है? मोसोपोटामिया सभ्यता के है। अफगानिस्तान के बदशक प्रांत में है। काची नदी के नाची के वदी में लर्ज की एक सर एवं संग नामक खान पर लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है। और यहाँ पर लोग शेर तुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिससे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तक लर्जवर्द पहुँचाया जाता था। लर्जवर्द से कुछ स्रोत संदर्भ पूर्व में साइबेरिया के बाइकल झील से भी मिला है। ठीक है, तो इससे पता कहाँ चलता है? हिंदकुश क्षेत्र से पता चलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल। अफगानिस्तान में कौन कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल माना गया है? मुंडी गायक या सुरतगोई, ए बी सी, ए या बी दोनों का, या फिर हड़प्पा। तो अफगानिस्तान में तो हड़प्पा है नहीं। हिंदकुश पर्वतमाला के पार जो है अफगानिस्तान में कौन सा है? सुरतगोई। यहाँ से नहर का प्रमाण मिला है। किसका मिला है? नहर का। अमुंदगाक जो कि एक महत्वपूर्ण है, क्या है? महत्वपूर्ण राज्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? अब देखिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? लोथल एवं सुतगा गेंडोर, अलाउद्दीन एवं बालाकोट, या कुनतासी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन डी। इनमें से सभी, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह वाले नजर थे। लोथल एवं सुतगोंडोर भी, अलाउद्दीन एवं बालाकोट भी, और
कुंतासीन भी, ये सारा क्या है, सिंधु सभ्यता के जो थे बंदरगाह थे। आप तो ये दोनों जानते होंगे, लेकिन अलाउद्दीन एवं बालाकोट नहीं जानते होंगे और कुंतासी नहीं जानते होंगे। ये इस बार बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी 2018-19 वाला जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए गुजरात के लोथल जो है सार गांव 80 किलोमीटर दूर हड़प्पा के सभ्यता प्रमाण मिला है। अहमदाबाद जिला के भगवा नदी पर स्थित है। और लोथल का खोज कब किया गया था? 1953 में से 1956 में रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। किसका? लोथल का। अब लोथल बंदरगाह में क्या है? युगुल, सावाधान, हवन कुंड, चावल, फारस आदि मोहर प्रमाण मिला है। और दूसरा क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगा नदी घग्गर नदी पर स्थित है, पहले ही बता चुके हैं। खोज 1953 में किसने किया था? वीवी लाल ने और वी.के. थापर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब कालीबंगा में भी हवन कुंड मिला था और जोते हुए खेत मिले थे। दूसरा क्या है? दूत क्या, यहाँ पे श्री कृष्ण विष्णु का अवतार से है। ठीक है, द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण कहाँ से? द्वारिका का संबंध किससे है? श्री कृष्ण से। किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। उसके बाद क्या है? आरी का मुंडो से जो है रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम के व्यापारियों से मिलता है। व्यापार भारत के पक्ष में था। व्यापार किस में था? भारत के पक्ष में था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? अब जानवर का अंकन कौन कौन सा हुआ, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरण या इनमें से सभी? तो इसमें लगभग हो जाएगा इनमें से सभी, सभी का मिला है। हाथी का भी देखिए यहाँ पे, इनमें से 4, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस, सभी का यहाँ पे विराजमान था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब मोहनजोदड़ो के मूवी में देख चुके होंगे, वहाँ पे एक कांस्य की मूर्ति बनी हुई थी जो पंडित जी उस पर पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो के घरों में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ हुई है? कांस्य की। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो के एक क्या है, जो जोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में ऑनर्स मैग किसे प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? ऑनर्स्ट मैग के द्वारा प्राप्त हुआ था। ये मूर्ति के किसमें क्या नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नृत्यिका इसीलिए कहा गया क्योंकि इसका सजावट से लगता है कि इसका वह क्या व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियाँ हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो नृत्य मुद्रा में है। अगला क्वेश्चन है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तुर मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है? किसका प्राप्त हुआ है? प्रस्तुर मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे मिला है? हड़प्पा कालीन में, हड़प्पा में मिला है। कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में मिला है। अगला क्वेश्चन है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो या लोथल। ये हो जाएगा चुनहोदड़ो में मिला है। कहाँ पे मिला है? चुनहोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकान मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? किसके? पंचतंत्र की कहानी को दर्शाता है। तो कहाँ पे मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? ये कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला। अब इसका हम यहाँ पे लिख दिए, लोथल से प्राप्त भंडार में चालक लोमड़ी की कथा जो ये मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किन प्रांत में हुई थी? हड़प्पा युगीन जो है स्थल का खोज की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल का खोज कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, इसीलिए गुजरात में सबसे अधिक स्थल मिले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य धान्य नहीं था?
मतलब खाने जैसे हड़प्पा कालीन के लोग वो अधिकतर नहीं खाया करते थे। कौन सा फसल था? जौ तो खाते थे, दाल भी खाते थे, गेहूँ भी खाते थे। चावल वो लोग बहुत कम खाते थे, चावल का साक्ष्य बहुत ही कम मिला है। ठीक है, देखिए बनवाली से अच्छे किस्म के जौ का प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने के पत्थर की चक्की जो 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है, लोथल से। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहर पर अनेक पेड़ पौधे का अंकित मिला है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा, देखिए यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन। कथन ए कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन बी वे उल्लेख क्या उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। अब उत्खनन के दौरान तो कोई प्रकट हुआ नहीं है, ठीक है, वो तो हड़प्पा बहुत पहले था, उसको हम लोग खोज के निकाले, प्रकट नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन किंतु आर जो है गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ए भी सही है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ है, ठीक है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ है, लेकिन वो लोग उस समय प्रकट नहीं हुआ। इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। स्पष्टीकरण क्या है? सही नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे व्याख्यान कर दिया है यहाँ पे कौन सा क्या क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी यूपी से में पूछा गया, यूपीएससी में 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है यह प्रमुखतः लैखिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व था लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब देखिए इसमें से क्या कह रहा है, केवल एक सही है या केवल दो सही है या फिर ए और दो दोनों सही है, या ना तो ए सही है ना तो दो सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सही है। ठीक है, उस समय धार्मिक था लेकिन उतना वर्चस्व में नहीं था। धार्मिक सबसे ज़्यादा वर्चस्व में कब आया था? वैदिक काल में आया था। और उस काल में कपास का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे मिलाने वाला आ गया, सूची में मिलाइए। अब देखिए मांड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और दायमाबाद आपका हो गया महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ हो गया? महाराष्ट्र। कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। और राखीगढ़ी आपका हरियाणा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एक का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अब देखिए इससे जो जो यहाँ पे फैक्ट बनते हैं उसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। मांड ये चेनाब नदी के स्थित है। कहाँ पे है? चेनाब नदी तट पे स्थित है। दायमाबाद जो है, दायमाबाद गोदावरी नदी के सहायक परवार नदी के तट पर स्थित है। एवं एक जो है निर्जन गांव का पुरातत्व स्थल है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद नगर जिले में, किसमें है? अहमदाबाद नगर जिले में है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है ये। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किन धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई है? किसका प्राप्ति नहीं हुआ था? तांबा का तो हो गया था, सोना का भी हो गया था, चांदी का भी हो गया था, लोहा का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? लोहा का नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया है। किसमें किया गया है? उत्तर वैदिक काल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ये भी देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है प्री 2012 में। तो अवशेष कहाँ प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? अवशेष नहीं मिला है। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। घोड़ा का तो मिला ही है, गाय, हाथी, शेर का नहीं मिला है। गाय का अवशेष मिला है, बस उसका मोहर नहीं मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है चित्रण मिला है हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि सबका जो है यहाँ पे कलाकृति में शेर का चित्रण नहीं है। किसका नहीं है? शेर का चित्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। किसमें पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2015 में। चुनहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? या किसने किया या किया है? तो इसका ऑप्शन है J.H. मेकन ने, सर जॉन मार्शल, R.I.M. विल्हर ने, या फिर सर ऑरेल स्टीम ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मेकन ने किया था। किसने किया था? J.H. मेकन ने किया था। चुनहोदड़ों की पहली बार खुदाई का मार्ग जो है 1930 में N.G.
मजुमदार ने करवाई। ठीक है, चुनहोदड़ो का जो है पहली बार खुदाई मार्च 1930 में एनजी मजुमदार ने करवाई। ठीक है, उसके बाद 1935 से 36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडियन एंड ईरानिक एवं म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्ट ने दल ने अनर्टज जैन हेनरी मैक के नेतृत्व में करवाया गया था। किसके हुआ? जैन हेनरी मैक। ये JH मैकन जो है इसका कहते हैं जैन हेनरी मैक। ठीक है, जैन हेनरी मैक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कौन होगा? तो ये उत्खनन ये नहीं करवाया था, ये इसका क्या है, पहली बार खुदाई का जो है कार्य दिया गया था उसको 1930 में। किसके? NG। ठीक है, NG मजुमदार। किसके द्वारा? NG मजुमदार। लेकिन उत्खनन किसने करवाया था? चुनहोदड़ो का निर्देशन किसने किया था? निर्देशन किया था किसने? तो निर्देशन किया था जॉन हेनरी मैक ने। किसने किया था? जॉन हेनरी मैक ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए ये किसमें पूछा गया? UPSC CSC 2019 में पूछा गया है। UPSC CSC 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है चुनहोदड़ो, कोटदीजी, सोगोरा या देसलपुर। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? अब हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सोहगोरा। क्या हो जाएगा? सोहगोरा। ये हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान काल गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है। कहाँ पे है? ये सोहगोरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है, ना कि ये हड़प्पा काल का है। सोहगोरा का अभिलेख जो सूखे के पीड़िती प्रजा का राहत देने की बनाई गई है। सागौर का अभिलेख नहीं होता है, सागौर का अभिलेख किसका है? मोहनजोदड़ो में अशोक के द्वारा लिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकादोन ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? देखिए ये NDA 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। आपका एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका B, मेहलुआ में किया गया था। कहाँ किया गया था? मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा शब्दों में मेसोपोटामिया को मेहलुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, चिनाब, झेलम, गंगा। देखिए सिंधु नदी भी था, चिनाब भी था, झेलम भी था, बस गंगा नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ABC, मतलब 1 2 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु नदी पे था, चिनाब नदी पे भी था और झेलम गंगा नदी पे एक भी सिंधु सभ्यता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है अधिकांश संख्या हड़प्पा स्थल स्थित है। देखिए ये यूपी इसमें पूछा गया, LDA इसमें भी पूछा गया 2006 में। इसका ऑप्शन क्या है? हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है स्थित है कहाँ पे? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में या नर्मदा घाटी में? सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है? सिंधु का जो अधिकांश स्थल है वो सिंधु घाटी में स्थित है। कहाँ पे है? सिंधु घाटी में स्थित है। देखिए यहाँ पे इसका दे दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरास्थल सिंधु घाटी में स्थित है, जिनका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारतवर्ष तक है। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के तट पर आज भी अनेक सिंधु स्थल मिले हैं। पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज के निर्देश BVN मिश्रा की खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभवतः कुल 1400 पुरास्थलों में से 300 से 400 स्थल ही सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। शेष जो स्थल है सिंधु एवं गंगा मैदान में पाए गए हैं। सिंधु एवं गंगा मैदान में पाए, ना कि गंगा नदी के बगल में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन के रिक्त स्थान को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर जो है कैसे होते थे? पूरब से पश्चिम होते थे, पश्चिम से तो कैसे होते थे? तो वो दुर्ग नगर किधर स्थित होते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B, पश्चिम में स्थित होते थे। कैसे होते थे? पूरब में नहीं होते थे, पश्चिम में नहीं होते थे, उत्तर में, दक्षिण में कितने होते थे? पश्चिम में स्थित होते थे। देखिए संवेद सभ्यता जो है नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में घिरा हुआ रहता था और यहीं नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीला जो है अलग अलग रक्षा प्रचारित से घिरे हुए थे। किसे थे? कालीबंगा में जो है अलग अलग रक्षा प्रचारित से घिरे हुए थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को आसानी से देख सके और क्वेश्चन का पता कर सके।